आपको एक बात बताऊं, एक बार एक संत ऐसे घूमते हुए जा रहे थे, दोपहरी का समय, तो एक बट वृक्ष की छाया दिखी तो उनको लगा इसी के नीचे विश्राम करें। तो सड़क के किनारे ही था बट वृक्ष, उधर जाने लगे तो गांव वाले बोले बाबा उधर मत जाना, उधर मत जाना। क्यों? सांप रहता है उसके नीचे, बड़ा भयंकर सांप है महाराज, कई लोगों को सता चुका है, काट चुका है, आप मत जाओ उधर। महात्माओं की तो विचित्र दशा होती है। आप बोले चल दिए तो चल दिए, जो होगा सो होगा, उसको भी समझाएंगे, हमारा काम समझाना है। गए, कहानी है, संत गए, वो सांप दौड़ाओ फन फुला के, फू फू करके। महात्मा बोले अरे रहने दे, वैसे ये तामसी शरीर मिला, शांति से रहे, भजन नहीं कर सकता तो भगवान को याद कर, भक्त बन जा। और कहानी कहती है कि संत ने समझाया तो सांप समझ गया। अजीब बात है, संत ने समझाया तो सांप समझ गया। एक सज्जन मुझसे बोले सांप क्यों समझ गया? हमने कहा इसलिए क्योंकि वो आदमी नहीं था। सांप भी समझ जाते हैं, समझना तो आदमी का मुश्किल है, सांप भी समझ गया, अहिंसक हो गया, वैष्णव हो गया। अब नहीं किसी से। गुरुजी ने कहा अब मत किसी को नहीं। अब गुरुजी ने गांव वालों बोला ये भक्त हो गया, अब किसी कोई परेशान नहीं करेगा, तुम लोग निश्चिंत होकर आ सकते हो। महात्मा चले गए। अब गांव वालों ने देखा, दूर जाके बैठे, वो कुछ बोले ही नहीं। थोड़ी देर में लड़के आए, तो लड़कों ने देखा सांप कुछ नहीं कर रहा, तो पत्थर मारा उसे, वो फिर भी नहीं बोला। सो दूसरे ने नजदीक जाके एक पत्थर और मारा, सांप फिर भी, वो तो भक्त हो चुका था अहिंसक। तो एक ने पूंछ पर पांव रख दिया, दूसरे ने फन पर, तीसरा लड़का है उसने हटो एक तरफ, पूंछ पकड़ के उसको ऐसे घुमा और धरती पे पटक दे। बट वृक्ष की लंबी लंबी डाल रस्सी की तरह झूला झूले, दिन झूला झूल के भोजन के समय घर चले जाए लड़के, फिर आके झूला झूले। 5 दिन में ही उसकी वो दुर्दशा हो गई, को मरणासन हो। 6वें दिन गुरुजी लौट कर आए, चेले से मिलते चले गए, वो दिखे ही नहीं कहीं। पास जाके देखा, अरे बेटा 5 दिन में तुम्हारी यह दुर्दशा किस कुसंग से हुई है? सांप बोला गुरुजी नाराज मत होना, कुसंग से नहीं सत्संग से हुई है। सत्संग से? हाँ, आपने कहा था कि किसी को मत सताना, अहिंसक हो जाना। सो ये दुर्दशा है। गुरुजी बोले हमारे कहने का यह मतलब थोड़ा ही था। अरे दूसरे को सताना पाप है, लेकिन अपनी रक्षा तो करना चाहिए। काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़ा ही मना किया था। अरे दूसरे को मत मिटाओ, लेकिन अपने को भी तो मत मिटने दो। तो बोले क्या फुफकार? बोले फुफकार सकते हो। अब आए लड़के दूसरे दिन झूला झूलने, सांप ने जो फुफकार दी, झूला झूलेंगे गिरते पड़ते भाग, एक नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि शांति प्रियता का यह अर्थ थोड़ा ही है कि हमारी दुर्दशा हो जाए।